आइए समझे। हाँ बेटा। अरे नाश्ता लगाओ और याद रहे कि मिसेस शाह कॉफी पसंद नहीं करती, उनके लिए स्पेशल चाय बनाना और किंजल के लिए उसका फेवरेट हॉट चॉकलेट। बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। मिसेस शाह, सॉरी समधन जी। किंजल की शादी को लेके मेरे बड़े अरमान थे, पर आप लोग तो फिर भी समर और पाखी की शादी धूमधाम से करके अपने अरमान पूरे कर लेंगे, पर मेरी तो एक ही बेटी है ना। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? हाँ। क्या हम पारितोष और किंजल की शादी धूमधाम से कर सकते हैं, पूरे रीति रिवाजों के साथ? क्यों प्रमोद? Of course, in a big way. वैसे भी मेरे वजह से जो भी तमाशा हुआ है, उसके बाद इनकी ट्रेडिशनल शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना लोग इनको ताने देंगे कि भाग के शादी की। अभी लोगों को तमाशा याद है, पर हम इतनी शानदार शादी करेंगे ना कि लोग तमाशे को भूलकर सिर्फ शादी याद रखेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है राखी बहन, पर इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती हूँ, तो माँ बापूजी को पूछ के आपको बताऊंगी ना। पर आप तो तैयार हैं ना मिसेस शाह? थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर आप सबको मना लेंगे। थैंक यू। किंजल लिसन, अपना थोड़ा सामान पैक करके ले जाना और बाकी का सामान मैं भिजवा दूंगी, ठीक है? आई होप आपको और बा को इससे कोई इश्यू नहीं होगा। नहीं नहीं, जरा भी नहीं। और बा तो शायद मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगी। आप मन से माफी मांगेंगे और अपनी बात बा के सामने रखेंगे ना, तो वो समझ जाएगी। यस मॉम, और मम्मी है ना, वो सब ठीक कर देगी। आई एम श्योर। मॉम, हाँ मैं अपना सामान ले लेती हूँ। अरे बेटा, वो पिंक रूम में भी जाना, उसमें तुम्हारा थोड़ा सामान रखा हुआ है, उसे भी ले लेना, ठीक है बेटा? ठीक है। मॉम, स्माइल। सी, सब ठीक हो गया। मम्मी ने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू मिसेस शाह, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मिठाई और गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। तो बेटी पहली बार ससुराल जा रही है, खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा। जस्ट कमिंग। राखी बहन, रिश्ता अपनाने के लिए और नफरत बुलाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। राखी दवे ना नफरत भूलती है और ना ही तुम्हारी औकात। ये है तुम्हारी औकात मेरे पैरों में। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? प्रमोद और किंजल की तरह तुम भी धोखा खा गई ना? I know, I'm too good. I know, I'm so happy. मैंने सोचा भी नहीं था तोशो कि इतनी सब इजीली ठीक हो जाएगा। अभी मुझे अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने मुझे माफ कर दिया। सी, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, ज्यादा टाइम तक अपने बच्चों से गुस्सा नहीं रह सकते। चलो, किसी की तो लव स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फील दे रही है। आई नो, वरना कुछ लव स्टोरीज तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाती। किंजू भाभी, अब सारा सामान पैक करने मत लग जाना, वरना 4 दिन लग जाएंगे आपको।
अनुपमा ने ये सब कर कैसे लिया? क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ इंग्लिश समझ में नहीं आती, पर तुम तो सिंपल हिंदी भी नहीं समझ पा रही। मैंने किंजल के सामने जो कुछ किया और कहा वो सब नाटक था। अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए ये नाटक करना जरूरी था। मेरे नाटक को सच समझने के लिए थैंक यू। हाँ, तुमने माना इसलिए किंजल को यकीन हुआ, वरना वो बहुत अच्छी तरह से जानती कि उसकी माँ कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को फुसलाना ये मैंने तुमसे सीखा है अनुपमा शाह। जो खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, अब उस खेल को मैं खत्म करूंगी। अब मैं मेरी बेटी को तुम्हारे घर से जबरदस्ती नहीं लाऊंगी, बल्कि वो खुद उस घर को छोड़कर मेरे इस घर में वापस आएगी। मैं अपनी बेटी का ब्रेन वॉश ऐसे करूंगी ना कि वो सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं बल्कि पारितोष से भी नफरत करने लगेगी। लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है और जहर जहर को। वैसे ही अब तेरी ममता को मेरी ममता काटेगी। सॉरी राखी बहन, आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। कोई परिवार से लड़ता है तो उसकी हार पक्की है, कोई प्यार से लड़ता है तो उसकी हार पक्की है। आप तो परिवार और प्यार दोनों से लड़ रही हैं, तो आपको तो हारना ही है। किंजल को छीनना तो दूर, देखना एक दिन आप खुद हमारी बन जाएंगी। आप माँ हैं और माँ के लिए बच्चों की खुशियों से ज्यादा कुछ नहीं। आप जब किंजल को हमारे घर में खुश देखेंगी ना, तो अपने आप ही उसकी खुशियों की नजर उतारती फिरेंगी। आप खुद आके मुझसे कहेंगी कि तोसू से अच्छा पति और हमारे परिवार से अच्छा ससुराल किंजल को मिल ही नहीं सकता था। आप मुझे हराना चाहती हैं ना, पर मैं आपको जीतना चाहती हूँ और मैं जीत कर ही रहूंगी। We will see. ऐसा होगा राखी बहन, जरूर होगा। मॉम, हो गई पैकिंग? हो गई पैकिंग? Good, my baby. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too. हमारा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। हाँ नहीं प्रमोद भाई, हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? सामान भी तो है ना। और फिर हमारी बेटी पहली बार अपने ससुराल जा रही है। आइए। चलिए। आज मेरी बेटी खुशी खुशी मेरे घर से जा रही, लेकिन बहुत जल्द वो रोते रोते तुम्हारे घर से मेरे घर वापस आएगी। आप किंजल को वापस इसलिए लाना चाहती है ना क्योंकि आपको लगता है कि वो हमारे घर में खुश नहीं रहेगी। हम उसे इतनी खुशियां देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप नफरत छोड़ देंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं, तोड़ूंगी। किंजल और पारितोष का रिश्ता तोड़ दूंगी। आप रिश्ते तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे राखी बहन, पर मैं जोड़ते जोड़ते नहीं थकूंगी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। आई नो मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो वो इतनी इजीली मान गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरे और तोशु की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहती है। मम्मी, आप खर्चे की टेंशन प्लीज मत लीजिएगा। मैं मॉम से कह दूंगी कि हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम उतना ही खर्चा करेंगे जितना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि मेरे लिए शादी धूमधाम से नहीं, पेरेंट्स की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
खर्चे की फिक्र करने के लिए बड़े हैं। तू परेशान मत हो बेटा। आई नो मम्मी, इशू चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आप सब हैंडल कर लेंगे। बिकॉज़ यू आर द बेस्ट मम्मी। थैंक यू। राखी दवे ना नफरत भूलती है और ना ही तुम्हारी औकात। मैं छोड़ूंगी नहीं, तोड़ूंगी। किंजल और पारितोष का रिश्ता तोड़ दूंगी। मम्मी, किंजल, भाई अगर आप गले लगना चाहते हो तो मेरे गले लग सकते हो आप। देखो, मुझे हक कहने पर कोई आपके संस्कारों पर उंगली भी नहीं उठाएगा। तो शू बेबी, तुझे तो मैं देख लूंगा। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। जीते रहो। सॉरी, मैं अचानक आ गया था तो कुछ ला नहीं पाया। ये आशीर्वाद समझ के रख लो। थैंक यू। इन्होंने आपको बता दिया होगा ना? इन्होंने? मतलब शादी के बाद तोशु बेबी से सीधे इन्होंने? मम्मी ने सब ठीक कर दिया। मॉम मान गई है, और मानी भी तो ऐसी मानी कि उन्होंने इतनी सारी गिफ्ट्स, इतनी सारी मिठाइयाँ भेजी है। इसमें जहर बेर तो नहीं मिला है ना? वाह, ऐसी बातें करती हो। रुको दीदी, मैं चक्कर बताता हूँ। दीदी, भैलो, क्या हुआ? मिठाई बहुत अच्छी है, खा लो। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसी सास मिली। जिस तरह मम्मी पुरानी सारी बातें भूलकर मेरे घर गई, मॉम को मनाया, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती है। थैंक यू सो मच मम्मी। ये पुरानी बातें भूलना इसने मुझसे सीखा है। अरे वाह रे मेरे यादों की बारात, तेरी आदत किसी तो काम आई। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। क्या छुपा रही हो अनुपमा? तुम और मैं दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राखी दवे इतनी आसानी से तोशु और किंजल को माफ नहीं करने वाली। जब 25 साल साथ में गुजारे हों तो सच बोलना नहीं पड़ता है, शक्ल देख के पता चल जाता है। क्या कहा राखी दवे ने? लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं जो वो सच में करने का सोच भी नहीं सकते। मतलब आज फिर से उसने धमकी दी? उन्हें बस अपनी बेटी की फिक्र है। तो फिक्र माय फुट। वो औरत खाना खाए बिना रह सकती है, पानी पिए बिना रह सकती है, लेकिन तमाशा किए बिना और सामने वाले को नीचा दिखाए बिना नहीं रह सकती। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे बस में नहीं है, पर हमें क्या करना चाहिए ये हमारे हाथ में है। अपना ज्ञान अपने पास रखो और आप अपना गुस्सा अपने पास रखिए। रही बात राखी बहन की, तो समय के साथ उन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किंजल की खुशी तोशु के साथ है। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना एक दिन सबको ले डूबेगा। तुम्हें लगता है कि तुम मां हो इसलिए तुम हार नहीं सकती, है ना? क्यों नहीं हार सकती?
माँ हार सकती है, पर हार मान नहीं सकती। मैं हार गई तो फिर से कोशिश करूंगी, और फिर से हार गई तो फिर से कोशिश करूंगी। जब तक जीत नहीं जाती तब तक कोशिश करती ही रहूंगी, क्योंकि माँ सब कुछ हार सकती है पर हिम्मत नहीं। किंजल कह रही थी कि वहां फिर से शादी की बात हुई। हाँ हुई, पर मैंने उनसे कह दिया कि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। जब यहाँ आएंगी तब बात होगी। चलो, एक काम तो ठीक किया तुमने, पर अब ये मत कहना कि शादी तुम अरेंज करवाओगी, क्योंकि राखी दवे मंदिर में 100 रुपए की दक्षिणा वाली शादी नहीं करवाएगी। अब वो तीखी मिर्ची समदन बन गई है, सारी उम्र अब करना पड़ेगा। और अब की बार आएगी ना तो पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। वाह, आप उन्हें बुलाइए मिलने के लिए। इस बार बात करने के लिए मैं रहूंगा। पिछली बार नागिन डस के गई थी, इस बार बीन पे ऐसा नचाऊंगी कि मेरा नाम भी लीला नहीं। अब जो भी फैसला होगा मेरा होगा। शादी की बात यानी खर्चा, और खर्चा हर कोई नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो कमाता भी हो और बचाता भी हो। अनुपमा की शक्ल से पता चल रहा है कि राखी दवे अभी भी सुधरी नहीं है, पर अब मैं उसके किसी इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा। समर, मत करने। मम्मी, आपको टॉकेटिव पता है क्या होता है? टॉकेटिव मतलब जो बहुत बातें करता है। यस। और सबसे ज्यादा टॉकेटिव कौन होते हैं पता है? कौन? जो चुप रहते हैं फिर भी खुद से बहुत सारी बातें करते हैं, यानी आप। आप चुप हैं, लेकिन आपकी आंखें बता रही है कि कोई तो प्रॉब्लम है ना राखी आंटी? तू किसी को बताएगा नहीं ना? जैसे ब्रो कोड है ना, वैसे ही हमारा किचन कोड है। तो किचन की बातें किचन में ही रहेगी। वो राखी बहन अभी भी खुश नहीं है। मतलब वो अभी भी भाभी को भाई से अलग करने की कोशिश करेंगी? वो पागल है क्या? समर, बदतमीजी नहीं है। सॉरी मम्मी, लेकिन राखी आंटी साइको है। अरे कोई अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा? अरे उनकी खुद की सगी बेटी या फिर रेल की पटरी से उठाकर लाए उन्हें? समर, आपने भाभी को बताया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका मायका है समर। लड़की अपने ससुराल वालों के साथ रहती है तो उनसे नाराज भी हो जाए तो लड़ लेती है, पर वो अपने मायके वालों के साथ नहीं रहती, इसलिए नाराज हो जाए तो लड़ नहीं सकती। फिर वो अपनी यादों से, अपने बचपन से, अपने आप से लड़ने लगती है। इसलिए मैं अपनी किंजल को उसके मायके से नहीं रूठने दूंगी। उसे उसका मायका नहीं छीनूंगी समर, चाहे कुछ भी हो जाए। और राखी आंटी किंजल भाभी से उनका ससुराल छीनने की कोशिश कर रही है, उसका क्या? मैं छीनने दूंगी तब ने। वाह, रॉकस्टार, दैट्स द स्पिरिट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।